रूही, समर और जूही की मदद से ले आई नहार की याददाश्त। तभी नहार ने रोली को एक जोरदार थप्पड़ मारकर भेजा जेल और दादी को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही, जूही और समर मिलकर नहार की याददाश्त वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नहार को सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें याद आती हैं, फिर वो सब भूल जाता है, जैसे किसी के दिमाग में धुंध छाई हो। कुछ पल के लिए सब साफ नजर आए और फिर सब गायब हो जाए। यही वजह थी कि नहार की पूरी यादें लौटकर नहीं आ रही थी। रूही इस हालात को देखकर बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर वक्त रहते नहार की याददाश्त नहीं लौटी तो रोली जरूर कोई नई चाल चलेगी, और वही हुआ। दूसरी तरफ रोली नहार की आंखों में लौटती हुई पहचान को देखकर घबरा जाती है। उसे समझ आ गया था कि अब उसका पर्दाफाश ज्यादा दूर नहीं। अगर नहार को सब कुछ याद आ गया तो उसके सारे गुनाह सामने आ जाएंगे। झूठी प्रेगनेंसी, रूही को घर से निकालना और सबसे बड़ा धोखा, नहार से जबरन शादी। डर और हार की भावना में डूबी रोली एक खतरनाक फैसला करती है। वो एक ऐसे डॉक्टर से मिलती है जो उसे ऐसी दवा देता है जिससे एक इंसान की याददाश्त हमेशा के लिए मिट सकती है। रोली बिना वक्त गंवाए उस दवा को नहार के जूस में मिला देती है और सोचती है अब नहार को कभी कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जूही उसकी इस चाल को भांप चुकी है। जूही तुरंत रूही को सब बताती है। दोनों बहनें मिलकर तय करती हैं कि इस बार रोली की ये चाल नहीं चलने देंगे। अगले दिन जैसे ही रोली नहार को जूस देने लगती है, तभी जूही तेजी से आकर जूस के गिलास में हाथ मार देती है। जूस जमीन पर फैल जाता है। ये देखकर रोली गुस्से में भड़क उठती है। जूही, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुमने नहार जी का जूस क्यों गिरा दिया? जूही मासूमियत से कहती है, माफ करना दीदी, गलती से हाथ लग गया। नहार शांत स्वर में कहता है, रोली, जूही पर गुस्सा मत हो, तुम मेरे लिए दूसरा जूस बना दो। तभी जूही मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं जीजू, आपकी वजह से जूस गिरा है तो अब आपके लिए मैं खुद जूस बनाकर लाती हूँ। जूही जूस बनाकर लाती है और नहार को देती है। अब रोली की साजिश नाकाम हो चुकी थी। वो अंदर ही अंदर जलती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखने की कोशिश करती है। अगली सुबह रूही और जूही छुपकर मिलते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। रूही गंभीर स्वर में कहती है, अब ज्यादा समय नहीं है जूही, अगर हम नहार जी की याददाश्त जल्द वापस नहीं लाए तो रोली फिर कोई नई चाल चल सकती है। जूही चिंतित होकर कहती है, लेकिन दीदी, इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब? तभी रूही के दिमाग में एक योजना आती है। वो मुस्कुराकर जूही से कहती है, तू बस वही कर जो मैं कहूँ। रूही अपने कमरे से नहार और उसकी शादी की एक पुरानी फोटो निकालकर जूही को देती है। जूही वो फोटो लेकर नहार के पास जाती है और धीरे से पूछती है, जीजू, ये फोटो देखिए, आपको कुछ याद आता है? जैसे ही नहार फोटो देखता है उसके माथे की नसें तन जाती हैं। वो धीरे से कहता है, लेकिन दादी तो कहती हैं कि मेरी पत्नी रोली है, तो ये कौन है? जूही धीरे धीरे सारा सच बताती है, जीजू, ये मेरी बहन रूही है, आपकी असली पत्नी। जब आप कोमा में थे तब दादी और रोली ने मिलकर आपकी शादी झूठ से करवाई और रूही दीदी को इस घर से निकाल दिया। फोटो देखकर और सच्चाई सुनकर नहार को पुराने पल याद आने लगते हैं। मंडप, साथ फेरे, रूही की आंखों में खुशी, उसका हाथ थामे हुए पल, सब कुछ। पर उन यादों का बोझ उसके दिमाग पर इतना बढ़ जाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। परिवार के लोग दौड़ते हुए आते हैं और नहार को बेड पर लिटा देते हैं। उसकी माँ सोनी गुस्से में जूही से पूछती हैं, क्या कहा तुमने नहार से? जूही शांत लेकिन मजबूती से जवाब देती है, मैंने सिर्फ सच बताया जो नहार जी को जानना जरूरी था। अब दादी और रोली को जूही भी खतरा लगने लगती हैं। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि जैसे रूही को बाहर किया था वैसे ही अब जूही को भी घर से निकालना होगा। रात को दादी कहती हैं, अगर जूही रही तो नहार को सब याद आ जाएगा, अब उसे भी हटाना होगा। रोली सहमति में सिलिलाती है, इस बार हमें चाल ऐसी चलनी होगी कि कोई हम पर शक भी न कर सके। लेकिन उधर रूही और जूही भी जानती हैं कि उन्हें संभल कर और तेजी से काम करना होगा। रूही कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी जूही, नहार जी की यादें लौटेंगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या जूही और रूही मिलकर नहार की याददाश्त पूरी तरह लौटा पाएंगी या फिर दादी और रोली की चालें एक बार फिर उन पर भारी पड़ेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि नहार को उसकी यादें वापस मिले और रूही को उसका हक मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट नहार एंड रूही। और हाँ, अगर आप अपने परिवार के लिए एक सस्ता और भरोसेमंद लाइफ इंश्योरेंस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्दी ही आपके लिए एक उपयोगी वीडियो लेकर आऊंगा।